कैसे ज़ॉम्बी वायरस एक छोटे से शहर में शुरू हुआ और फिर देखते देखते दुनिया भर में फैल गया। कोई भी जगह जिंदगी बचाने के लिए महफूज नहीं थी। एक फैमिली जो इस बर्बाद हो चुकी दुनिया में फांसी हुई थी, उन्हें अपना घर छोड़कर सर्वाइवल के लिए निकलना पड़ा। अब क्या वो जिंदगी बचाने के लिए किसी महफूज जगह तलाश कर पाएंगे या क्या वो भी ज़ॉम्बीज़ का शिकार बनकर सबकी तरह मर जाएंगे? आइए आज की कहानी में जानते हैं। फिल्म के शुरुआत में जब हम कैल्विन को देखते हैं जो एक पुरानी बिल्डिंग में उठता है। यहाँ रात को वो शराब पीकर अपनी गर्लफ्रेंड और एक दोस्त के साथ सो गया था। जब वो अपनी गर्लफ्रेंड एमिली को देखने निकलता है तो वो देख रहा होता है कि हर तरफ बहुत सारा खून फैला हुआ है। फिर जब वो थोड़ा आगे बढ़ता है तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को देख लेता है। वो काफी खौफनाक नजर आ रही होती है और कैल्विन के दोस्त को खा रही होती है। फिर जैसे ही उसकी नजर कैल्विन पर पड़ती है, वो उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और कैल्विन डर कर वहाँ से जल्दी से भाग जाता है। लेकिन फिर अचानक उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद कैल्विन को हॉस्पिटल के बिस्तर पर होश आता है, जहाँ उसकी माँ मैडिसन, सिस्टर डेजी और फादर ट्रेविस उससे मिलने आए हैं। फिर सब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद कैल्विन वहाँ से कुछ कपड़े चुराता है और बाहर भाग जाता है। उसके बाद कैल्विन माइकल से मिलता है जिसने उससे वो ड्रग दी थी जिससे उसकी गर्लफ्रेंड एमिली ने लोगों को काटना शुरू किया। कैल्विन ये जानना चाहता था कि उस ड्रग में ऐसा क्या था जिसने उसकी गर्लफ्रेंड को ऐसा बना दिया था कि वो लोगों को खाने लगी थी। माइकल कुछ बहाना बनाकर कैल्वी को एक खली पुल के नीचे ले जाता है और उससे मारने का प्लान बनाता है ताकि वो किसी पुलिस केस में ना फंस जाए। लेकिन कैल्विन उसकी पिस्टल देख लेता है और अपने आप को बचाते हुए वो गलती से माइकल को मार देता है, जिससे वो बहुत डर जाता है और जल्दी से अपने पेरेंट्स को बुलाता है। अब बहुत सारी ऐसी वीडियोस इंटरनेट पर वायरल होने लगी है जिनमें बहुत सारे लोग एक वायरस से अफेक्टेड हो रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया है। चाहे पुलिस इन अफेक्टेड लोगों पर कितने भी गोलियां चलाए, उन पर कोई असर नहीं होता। इसका मतलब था कि ये एक ज़ॉम्बी वायरस है जो धीरे धीरे लोगों में फैल रहा था। फिर जब ट्रेविस और मैडिसन कैल्विन की कॉल पर वहां पहुंचते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि कैल्विन के कहने पर जो माइकल की लाश थी वो वहाँ से गायब है। इसलिए उन्हें लगता है कि शायद ये कैल्विन की ड्रग का असर है। उससे शायद अपनी एडिक्शन की वजह से कुछ हैल्यूसिनेशन हो गई थी और जब वो वहाँ से निकलने लगते हैं तो अचानक उन्हें रास्ते पर माइकल आता नजर आता है जो काफी अजीब लग रहा होता है। जब मैडिसन और ट्रेविस माइकल की हालत दिखते हैं तो वो अपनी कार से ये दिखने के लिए उतरते हैं कि क्या माइकल ठीक है। तो अचानक माइकल, जो अब तक ज़ॉम्बी बन चुका था, उन पर हमला कर देता है और उन्हें खाने की कोशिश करता है। हालांकि दोनों किसी तरह बचा जाते हैं। फिर कैल्विन अपने पेरेंट्स को बचाने जाता है। वो माइकल पर कई बार कार चारा देता है जिससे माइकल को जरूर मार जाना चाहिए था, लेकिन बहुत जख्मी होने के बावजूद, हाथ और पाँव बिल्कुल टूटे होने के बावजूद माइकल अब भी उठता है और उस पर हमला करने की कोशिश करता है। ये देखकर तीनों को एहसास होता है कि ये किसी खौफनाक ज़ॉम्बी वायरस का असर है जो धीरे धीरे फैल रहा है। इसके बाद डर कर वो फौरन अपने परिवार के साथ शहर छोड़ने का फैसला करते हैं। जब मैडिसन अपनी बेटी डेजी को कॉल करती है तो ये पता चलता है कि डेजी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है। फिर थोड़ी देर बाद जब तीनों वहां पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेजी का बॉयफ्रेंड जेसन बहुत बीमार है और ट्रेविस देखता है कि उससे भी ज़ॉम्बी ने काटा है। इसका मतलब है कि जल्दी ही वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाएगा। तो वो जल्दी से घर वापस लौट आते हैं, डेजी को अपने साथ लेकर। उनके आसपास के लोग भी शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। फिर ट्रेविस जल्दी से कार के पास जाता है और माइकल का खून साफ करता है। फिर वो मैडिसन से कहता है कि वो अपनी एक्स वाइफ और सन को लेने जा रहा है और अगर वो वक्त पर वापस नहीं आता तो मैडिसन को दोनों बच्चों को लेकर निकल जाना चाहिए और वो शहर के बाहर उनसे मिलेंगे। तब तक ज़ॉम्बी वायरस तेज हो रहा था। ये शहर भर में फैलने लगा और शहर के अंदर ट्रैफिक जैम्स बढ़ रहे थे। आर्मी प्लेन्स शहर के बहुत करीब उड़ रहे थे और शहर के लोग डर गए थे और शहर से भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि ट्रेविस को एक शॉर्टकट मिल गया और वो जल्दी से अपने परिवार को तलाश करते हुए उन तक पहुंच गया। यहाँ आने वाले खौफनाक खतरे से बेखबर कुछ लोग पुलिस के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे और भीड़ में ट्रेविस अपनी एक्स वाइफ क्लारा और अपने सन क्रीज को ढूंढ लेता है। फिर जब वो वहाँ से निकल जाते हैं, जब वो निकलने लगते हैं तो अचानक पुलिस के लोग एक अफेक्टेड औरत को गोली मारते हैं और लोग महसूस करते हैं कि पुलिस जानबूझकर मासूम लोगों को मार रही है। इसलिए वहाँ दंगा शुरू हो जाता है और वहाँ इकट्ठे लोग वायलेंट हो जाते हैं और हर तरफ लूट मार और टॉफो करने लगते हैं। ट्रेविस के लिए भागने का कोई रास्ता नहीं बचता तो छुपने के लिए वो एक नजदीक के बार्बर शॉप के मालिक डैनियल से मदद मांगता है और फिर तीनों उस दुकान में छुप जाते हैं। रात होने तक बाहर के हालात बहुत खराब हो गए थे और बहुत सारे लोगों ने नजदीक की दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया था और उन्हें लूटना शुरू कर दिया था जो अंदर से बंद थी। इसलिए डर की वजह से उन सबने वहां से साथ मिलकर भागने का फैसला किया। लेकिन फिर जब डैनियल अपनी दुकान का दरवाजा खोलता है तो बहुत सारे लोग लूटने की नीयत से अंदर आते हैं। हालांकि कोई उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता क्योंकि लोगों का ध्यान दुकान को लूटने पर था। तो वो मौका देखकर निकल जाते हैं और फिर जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि अब बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी बन चुके हैं और एक दूसरे को बुरी तरह काट रहे हैं
तो ट्रैविस जल्दी से अपने परिवार के साथ वहां से निकल जाता है, जबकि डैनियल भी अपनी बीवी और बेटी के साथ उनके पीछे चल रहा था। इस हलचल के दरमियान जब सब आगे बढ़ रहे होते हैं, अचानक डैनियल की बीवी के पांव पर एक बोर्ड गिर जाता है। सब मिलकर उससे वहां से खींच लेते हैं और फिर ट्रैविस की कार में बैठकर वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में उन्हें देखने को मिलता है कि शहर में दंगा फसादात हो रहे हैं, इन्फेक्टेड लोगों की तादाद बढ़ रही है और हालत को कंट्रोल करने के लिए गोलियां चलाई जा रही है। दूसरी तरफ कैल्विन और उसकी फैमिली भी ट्रैविस के आने का इंतजार कर रही होती है। अचानक उन्हें दरवाजे पर नॉक सुनाई देती है, जिसे देखकर कैल्विन पर्दा हटाता है। उसकी नजर पड़ोसी के कुत्ते पर पड़ती है, जो खून में लथपथ और काफी डर गया होता है। देखने पर पता चलता है कि वो खून कुत्ते का नहीं है और तभी कुत्ता खिड़की की तरफ भागता है और जोर से भौंकने लगता है। कैल्विन अपने पड़ोसी को देखकर समझ जाता है कि उसका पड़ोसी ज़ॉम्बी बन गया है और वो उनके घर की तरफ आ रहा है। सेफ्टी के लिए कैल्विन और उसकी फैमिली दीवार से कूदकर पड़ोसी के घर से शॉटगन लेने जाते हैं, जो एक मिलिट्री ऑफिसर का घर है। डेजी खिड़की से देखती है कि उनका पड़ोसी ज़ॉम्बी उनके घर में आ चुका है। उसी वक्त ट्रैविस घर वापस आता है और देखता है कि उसका पड़ोसी ज़ॉम्बी बन चुका है और अपने कुत्ते को खा रहा है। अब वो ज़ॉम्बी ट्रैविस पर भी हमला कर देता है। इस खबर को सुनकर तीनों अपने घर की तरफ शॉटगन लेकर भाग जाते हैं। मैडिसन ज़ॉम्बी पर गोली चलाना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती और फिर डैनियल उससे शॉटगन ले लेता है और ज़ॉम्बी को मार देता है। अगली सुबह घर से निकलने से पहले मैडिसन देखती है कि उसकी पड़ोसी रेचल भी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। दोनों फैमिलीज जो कार्स में बैठकर शहर से निकलने के लिए तैयार होती है, लेकिन तभी मैडिसन देखती है कि उसकी पड़ोसी रेचल का शौहर उससे मिलने आया है, जबकि वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। मैडिसन उससे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन देर हो चुकी होती है। उसका शौहर अपनी बीवी के पास जाता है और अचानक कोई उन्हें पीछे से गोली मार देता है। ये मिलिट्री के सोल्जर्स होते हैं जो ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए आए हैं। आर्मी का आना लोगों के लिए सुकून की बात होती है, क्योंकि अब उन्हें वहां से भागना नहीं पड़ता। आर्मी के लोग घर घर जा रहे होते हैं ताकि देख सकें कि क्या वहां कोई ज़ॉम्बीज है, लेकिन डैनियल अब भी निकलने का सोच रहा होता है, क्योंकि वो आर्मी के काम करने का तरीका जानता था। जल्द ही हजारों सोल्जर्स वहां पहुंच जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि आर्मी ने 6 किलोमीटर का इलाका बिल्कुल महफूज कर दिया है फेंसिंग लगाकर। उन्हें वार्निंग दी जाती है कि वो इस इलाके से बाहर ना जाए। कुछ दिन बाद एक दिन कैल्विन घर की छत पर वीडियो बना रहा होता है, जब आर्मी कहती है कि बाहर सेफ जोन के बाहर कोई जिंदा इंसान नहीं बचा और शहर बिल्कुल तबाह हो चुका है। फिर अचानक वो देखता है कि कोई सेफ जोन के बाहर लाइट्स ऑन और ऑफ करके इशारा कर रहा है, शायद किसी को मदद चाहिए। इस पर कैल्विन मैडिसन के पास जाता है और उससे वीडियो दिखता है कि शायद सेफ जोन के बाहर वहां अभी भी बहुत से लोग फंसे हुए हैं, जो मैडिसन को मिलिट्री के काम पर शक होता है। अगले सुबह वो खुद छत पर जाती है और फ्लैशलाइट से देखना शुरू करती है और पाती है कि कैल्विन बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि फौज आम लोगों के खिलाफ जा रही है, वो बहुत कुछ छुपा रही है। तो अब वो खुद फैसला करती है कि सेफ जोन से बाहर निकलेगी और देखेगी। फिर वो किसी तरह फौज से बचकर एक फेंस काट कर बाहर निकल आती है। वहाँ सड़कों पर सिर्फ लाशें ही लाशें है, उन लोगों की बिखरी हुए लाशें है जो फौज के हाथ से कत्ल हुए थी। यहाँ लेते हुए बहुत से लोगों के जिस्म पर किसी ज़ॉम्बी का काटने का निशान तक नहीं था, बल्कि उन्हें गोलियां मारकर कत्ल किया गया था, जो मतलब है कि फौज ने बहुत से बेगुनाह लोगों को कत्ल किया। मैडिसन ये सब देख रही थी। जब उससे पता चलता है कि फौज की गाड़ियां उसकी तरफ आ रही है, तो वो फौरन खुद को एक गाड़ी के नीचे छुपा लेती है। उसके बाद वो घर आती है और डैनियल को सब कुछ बताती है। फौज की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो हमसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। फिर उसी शाम डैनियल की बीवी के पांव पर एक बोर्ड गिरने की वजह से चोट लगने पर फौजी जबरदस्ती उसकी बीवी को मिलिट्री हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, लेकिन वो डैनियल को साथ जाने नहीं देते। कैल्विन का नाम भी लिस्ट पर था, तो डेजी अपने भाई कैल्विन को कहती है कि फौरन भाग जाए, लेकिन फौज वाले उससे पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती ले जाते हैं। यहाँ ट्रैविस की एक्स वाइफ क्लारा है, जो एक नर्स है, जो उन्हें कहती है कि कैल्विन सिर्फ ड्रग्ड है और उन पर कोई असर नहीं है। फौज का डॉक्टर कहता है कि वो रिस्क नहीं ले सकते, तो वो कैल्विन का भी चेकअप करेंगे। क्लारा ट्रैविस की एक्स वाइफ उनके साथ कैल्विन पर नजर रखने के लिए साथ जाना चाहती थी, और क्योंकि क्लारा एक नर्स थी तो आर्मी वाले उससे साथ ले जाने पर राजी हो जाते हैं। लेकिन ये देखकर मैडिसन को लगता है कि शायद क्लारा ने कैल्विन के बारे में फौज को बताया है, तो अब वो भी ट्रैविस से झगड़ा करती है, क्योंकि आज सेफ जोन के बाहर होने वाले वाक़ियात देखकर वो डर गई है कि वो कैल्विन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। जबकि ट्रैविस उदास होकर छत पर चला जाता है, तो वो देख लेता है कि जो सर्वाइवर्स किसी तरह सेफ जोन के बाहर सर्वाइव कर गए थे, अब वहां से गन शॉट्स की आवाज आती है, जो मतलब है कि फौज ने उन्हें भी कत्ल कर दिया था। ये देखकर वो समझ जाता है कि फौज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस बीच मिलिट्री हॉस्पिटल में क्लारा बहुत दिनों से बीमार लोगों की मदद कर रही है, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी डैनियल की बीवी और कैल्विन को नहीं देखा। दूसरी तरफ अपनी बीवी को बचाने के लिए डैनियल ने एक फौजी को कैद कर लिया था, जिसे वो अब मैडिसन और ट्रैविस को भी दिखाता है। वो उससे पूछते हैं कि वो डैनियल की बीवी और कैल्विन के साथ क्या करने वाले हैं, और फिर जब डैनियल उससे टॉर्चर करता है,
फौजी उससे बताता है कि आर्मी ने उन सब की जांच करने की कोशिश की थी जिन पर वो शक करती थी, ताकि उन्हें किसी भी ड्रास्टिक एक्शन से बचाया जा सके। लेकिन अब ज़ॉम्बीज की तादाद बाहर बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए आर्मी भी उन्हें नहीं रोक पा रही है। तो अब आर्मी ने कैल्विन और डैनियल की बीवी और उन जैसे बहुत से लोगों को शहर से निकाल दिया है। वो सब एक बहुत बड़े स्टेडियम में इकट्ठा है और कल सुबह 9 बजे वो शहर पर बम गिराकर सबको कत्ल कर देंगे और फिर सब फौजी शहर छोड़ देंगे। ये सब जानकर वो डिसाइड करते हैं कि सुबह से पहले उन्हें कैल्विन और डैनियल की बीवी को स्टेडियम से निकालना होगा और फिर शहर छोड़ना होगा। दूसरी तरफ हजारों ज़ॉम्बीज स्टेडियम के नजदीक इकट्ठा हो चुके थे और फौजी भी उन्हें रोकने में नाकाम हो रहे थे। ज़ॉम्बीज के हमले का फायदा उठाते हुए वो स्टेडियम के अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट की तरफ जाते हैं ताकि कैल्विन और डैनियल की बीवी को बचा सके। यहाँ डैनियल को पता चलता है कि फौजी जिसे उसने पकड़ा हुआ था ट्रेविस ने उससे आजाद कर दिया है, क्योंकि ट्रेविस को लगता है कि डैनियल गुस्से में था। उन्हें अब उसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन डैनियल गुस्से में था क्योंकि वो फौजी उन्हें खतरे में डाल सकता था। जिसके बाद सब लोग बेस के अंदर चले जाते हैं, क्रीज और डेजी को वही छोड़कर। दूसरी तरफ सेल में अब तक कैल्विन ने एक बिजनेसमैन से दोस्ती की थी जिसने उससे वादा किया था कि अगर वो उससे साथ बाहर निकाल लेगा तो वो अपनी पूरी फैमिली को एक सेफ जगह रख सकता है। जबकि बाहर हजारों ज़ॉम्बीज फेंसेस तोड़कर अंदर आ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए फौजी डॉक्टर्स को वही छोड़कर हेलीकॉप्टर्स में भाग रहे थे, जबकि बहुत से डॉक्टर्स, क्लारा भी, अंदर फंस गई थी। दूसरी तरफ कैल्विन किसी तरह विक्टर को सेल से निकालने में कामयाब हो गया था और अब बाकी लोग भी उससे मदद करने के लिए कह रहे थे, लेकिन विक्टर कैल्विन को ऐसे करने से रोक देता है क्योंकि उन्हें वहां से फौरन बाहर निकलना था और फिर जब वो बाहर निकलते हैं तो वो लोग उन्हें ढूंढने आए हैं और दूसरों से कैल्विन के बारे में पूछते हैं। उन्हें पता चलता है कि कैल्विन पहले ही एक बिजनेसमैन जिसका नाम विक्टर है के साथ बाहर निकल चुका है। आगे जाने से पहले ट्रेविस बाकी लोगों के सेल भी ओपन कर देता है ताकि वो भी खुद को बचा सकें। दूसरी तरफ कैल्विन और विक्टर ज़ॉम्बीज से बचते हुए भागते भागते एक हॉल में फंस जाते हैं जिसका दरवाजा सिर्फ सिक्योरिटी लॉक से खुलता था। अब तक बहुत से ज़ॉम्बीज उनके बहुत नजदीक आ चुके थे और विक्टर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके पास बहुत कम गोलियां होती है। कैल्विन अब भी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था जब उसने ट्रेविस और दूसरे लोगों को दूसरी तरफ आते हुए देखा, लेकिन वो भी बाहर से सिक्योरिटी कोड के बगैर दरवाजा नहीं खोल सकते थे। जब उनको ये लगा कि वो भाग नहीं पाएंगे तब अचानक क्लारा सही वक्त पर आती है और अपने आईडी कार्ड से दरवाजा खोलती है, जिससे दोनों बच जाते हैं। फिर डैनियल अपनी बीवी के बारे में पूछता है, लेकिन क्लारा उदासी से कहती है कि वो अफेक्टेड थी इसलिए फौज ने उससे कत्ल कर दिया। उसके बाद वहां से निकलने के लिए सब अंडरग्राउंड पार्किंग की तरफ जाते हैं जहां उनकी गाड़ियां हैं, लेकिन अचानक वो फौजी जिसे डैनियल ने टॉर्चर किया था वो बदला लेने आ जाता है। वो फौजी डैनियल की बेटी को गोली मार देता है। ट्रेविस फौरन फौजी पर हमला कर देता है क्योंकि उससे अफसोस हो रहा था कि उससे फौजी को नहीं छोड़ना चाहिए था। गुस्से में वो उस पर लगातार हमला करता है और उससे कत्ल कर देता है। खुशकिस्मती से गोली डैनियल की बेटी के कंधे पर लगी थी और उसकी जान बच गई। उसके बाद वो सब वहां से निकलते हैं ताकि विक्टर के साथ चले। यहाँ रास्ते में उन्हें अपने शहर की पूरी तरह तबाह हुई हालत देखने को मिलती है और फिर कुछ वक्त सफर करने के बाद सब विक्टर के एक प्राइवेट फ्लैट पर पहुंचते हैं। यहाँ से अब वो सब विक्टर के प्राइवेट बोट में समुद्र में जाएंगे जहाँ पानी में उन्हें ज़ॉम्बीज से कोई खतरा नहीं होगा। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।